योगसार प्रवृत्ति साधुओं के लिए और श्रावकों के लिए बहुत उपयोगी है और है ये द्रव्यान योग का ग्रंथ। भारतीय ज्ञानपीठ की ओम नमः सिद्धि अथ आपराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठा प्रक्रिया पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेत शुद्ध भक्ति का ये जगत संहिता जो प्राथमिक नहीं ठीक है क्या हाँ तो उसमें कोई बात हाँ जी ठीक है ठीक है ना अपने को तो कथा से तो समयम चढ़वरी थे तेरे केवल ही अनंत जय नरप लोय में ही विहरे मले महापण्य उसहम जीवं च वंदे संभवम विडंदनम च सुमयं च ओम पां सपासं जनम च जंदपहं वंदे कुंथं च जनवरिंदमलं च मल्लिं च सुपयां च नभि वन्दामि ऋक्षणे मित्तः पासं वर्धमानं च कित्तिवन्दे मय्या यदि लोकोत्तमाजनाश्रिता आरोग्यणानलाहं नित्य समाहि च मे भो शरत जलति पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मरणं मरणं न पावन्ति गुरवपान्तरो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारित्राणं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका यहाँ पर मंगलाचरण क्या उस किताब में आ नहीं रही है। अभी हमारे पास क्या है कि उनका भी है टोटल में स्मारक वालों का भी और ये वाला भी है तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इसका भार अधिक है
टोडरमल वालों का तो 1 MB से भी छोटा है। कौन सा? टोडरमल वालों का क्या? ये योगसार प्राकृत। अच्छा, वसंत श्राव का चाहिए। एक मिनट, भूल हो गई हमसे। ये 23 MB है। ये 10 MB है, तो 10 MB वाला हम भेज रहे हैं सबको ना। फिर महाराज जी आप भेज दीजिएगा, आप भेज दीजिएगा बाकी लोगों को, तो सबके पास पहुंच जाएगा। हाँ, और किन को भेज दिया? सेंड, अभी जा रहा हूँ। तुम्हें क्या बोला? ज्ञान की अभी भेजा, मतलब वो आ रहा है आपके पास? नहीं, वो तो अलग बात हो गई। अभी हम फिर से वसुनंदी श्राव का चार भेज रहे हैं। आ गया? तो पहले बस आ ही रहा है वो, बस वो दिगंबर आमनाय में शरणानियोग ग्रंथों के अंतर्गत श्रावकाचार्यों में पहला नाम तो चारित्र पाहुड़ ग्रंथ में अपने को देखने मिलता है। सबसे पहले श्रावकाचार्य का वर्णन चारित्र पाहुड़ कुलकुटाचार्य महाराज ने किए हुए। तदुपरांत तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7वें अध्याय के अंदर श्रावक धर्म का वर्णन। गृहस्थ धर्म कहा उन्होंने, और गृहस्थ व्रती हो तो फिर श्रावक कहलाता है, अव्रती हो, अविरत हो तो फिर वो श्रावक से नीचे होता है, श्रावक की श्रेणी में नहीं आता। बोलचाल में तो सबको श्रावक बोलते ही अपन, कि श्रावक लोगों को कहाँ बैठा लोगे, श्रावक लोगों को बुलाओ, तो भाषा अपन बोलते हैं, अब श्रावक लोग अपन बोल देते हैं। वास्तव में श्रावक जो है ना, श्रावक वो श्रु धातु से ण्यंत प्रत्यय के माध्यम से श्रावक शब्द की निष्पत्ति होती है। और शास्त्रों में और व्याकरण में श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान कहीं भी नहीं है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि, और रटने के लिए भी अच्छा है, श्रावक, श्रद्धा, विवेक, क्रिया। तो श्रद्धा सम्यक दर्शन हो गया, व से विवेक यानी सम्यक ज्ञान हो गया, और क्रिया से चारित्र हो गया। तो ये श्रुति मधुर है, लेकिन आचार्यों द्वारा ऐसी व्युत्पत्ति नहीं की गई। आचार्यों ने तो श्रु धातु में ण्यंत प्रत्यय कारिक संज्ञक जिसको कहते हैं कातंत्र में, उसके माध्यम से श्रावक, श्रावक का अर्थ स्वार्थ में भी प्रयोग होता है उसका, और कभी परार्थ में भी होता है। कारित जो होता है दूसरे से कराने को कहते हैं, और कृत जो होता है वो स्वयं करने को कहते हैं। तो श्रावक का श्रु अर्थ श्रु श्रवणे, सुनने के अर्थ में ही धातु है। तो जो श्रुत का श्रवण करता है और श्रवण करके आचरण करता है वो श्रावक कहलाता है। श्रवण, ग्रहण, धारण, तो वो इसमें यहाँ श्रवण प्रधान कहा है कि श्रावक वो होता है जो
अधिक न बोले, अधिक सुने, और सुनने से ज्ञान की वृद्धि होती है, बोलने से जहां के तहां रह जाते हैं। और फिर श्रावक अगर अपन उसमें लेते हैं कारित संज्ञक में, तो संलेखना आदि के समय अथवा किसी के अकस्मात मरण के काल में वो श्रावक जो होता है उसके अंदर इतनी कुशलता होती है कि वो किस समय क्या सुनाना, इसका विवेक उसके पास होता है। जैसे कोई बीमार है और उसको गर्मी बढ़ रही है और वेदना शांत नहीं हो रही, तो पहले वो वैयावृत्ति करेगा। उससे ये नहीं कहेगा कि तुमने नरकों में बड़े दुख भोगे हैं और फिर आज इतना से दुख सहन नहीं कर रहे हो। ये सब बातें वहां काम नहीं करती जब तीव्र वेदना होती है। अभी मच्छर खुद को काटेगा तो भाग जाओगे, या कोई ऐसा परीक्षा आ गया जो सहन नहीं हुआ, तो फिर जो नरकों का उपदेश दे रहे हो वो सब बात ठंडी पड़ जाएगी। तो जिस समय वेदना होती है उस समय पहला प्रयास तो यह है कि उसका निराकरण करें, अगर वो वेदना असहनीय है तो। और अगर सहनीय है और सामने वाला विचलित हो रहा है, तो उसके विचलित होने का कारण क्या है? लेश्याएं होती है, 6 प्रकार की लेश्याएं होती है। उनमें कुछ ऐसी लेश्याएं होती है जो मन को शांत नहीं होने देती, तो उस लेश्या से उनको निकाल करके ऐसे जिन वचन सूत्र सुना करके उनको ऊपर वाले लेश्या में लाना होता है। और ऊपर वाले लेश्या में ला करके फिर क्या सुनाना, आप ऐसा नहीं कि मतलब चाहे जिस किसी को तकलीफ हो रही है और ऐसी स्थिति बन रही गंभीर स्थिति, आप जाकर के हम एक को खलो सुतो दन मई समय सार की गाथा सुनाना चालू कर दो। जिसका स्वाध्याय हो उसको तो सुना सकते हैं, और जिसका उपयोग अर्थात ध्यान हो आपकी तरफ और जो उसके अर्थ ग्रहण करने की क्षमता रखता हो उसको सुना सकते हैं, लेकिन सबको नहीं सुना सकते। और प्रथमान योग की आप 3-4 दिन में पूरी होने वाली कथा अगर वहां सुनाओगे, अब उसकी वेदना इतनी है कि अब वहां 3-4 दिन की कथा कैसे सुने? तो सुनाने का विवेक जिसके पास होता है वो भी श्रावक कहलाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में किसको क्या सुनाना। और प्रोषदोपवास में तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि पिबतु धर्मामृतम सतृष्ण पिबतु पाययेद वान्यान। जब उपवास में प्यास लगती है तो सतृष्ण हो जाता है जीव। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि उपवास में हम पानी पीने की तो छूट नहीं देते, लेकिन अमृत पीने की छूट देते हैं। श्रवणाभ्याम धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पाययेद वान्यान। हम कानों से पिलाएंगे क्या? बोले खुद भी तुम्हें पीने देंगे और फिर दूसरे भी और कोई उपवासी हैं या फिर और जो श्रोता लोग हैं उनको तुम सुना सकते हो क्या? वो कानों से पीने योग्य जो अमृत है जिनवाणी का, वो तुम उनको पिलाओ, खुद भी पियो और उनको भी पिलाओ। श्रवणाभ्याम दोनों कानों से, धर्मामृतम सतृष्ण प्यासा होकर तुम धर्म का अमृत पिबतु पियो, और अन्यान पाययेत दूसरों को पिला भी सकते हो। तुम खुद पी लो, दूसरों को भी पिला सकते हो। ज्ञान ध्यान परोवा भवतूपवसन न तंद्रालो। ज्ञान ध्यान में तत्पर रहते हुए उपवास के दिन आलस्य नहीं करना है, तंद्रा में नहीं जाना है, ये कह रहे हैं। तो आचार्य अमृतचंद सूर्य ने भी अनुकरण किया पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कि उपवास में आपको रात में नहीं सोना है। जो उत्कृष्ट विधि है उसमें आपको 2 रात जागना है, सप्तमी और अष्टमी, अथवा 13 और चतुर्दशी। पूर्णिमा को और फिर नवमी को सो सकते हैं। तो श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति ऐसी है। वसुनंदी श्रावकाचार्य जो अभी श्रावकाचार्यों में एक प्रसिद्ध नाम सुनने में आता है, जैसे अभी अपन ने कुछ नाम लिए, चारित्र पौड़ में भी श्रावकाचार्य का वर्णन है, तत्वार्थ सूत्र में श्रावकाचार्य का वर्णन है, आचार्य समंतभद्र स्वामी कृत रत्नकरण उपासक अध्ययन में भी श्रावकाचार्य का वर्णन है। फिर
ये वसुनंदी श्रावकाचार्य भी एक प्रसिद्ध श्रावकाचार्य है, तो उसका स्वाध्याय आज ऐसा विचार बन रहा है। एक विचार बन रहा था कि योगसार प्रावृत का करें, फिर विचार बना कि वसुनंदी श्रावकाचार्य का कर लेते। वसुनंदी एक बड़े आचार्य हुए, मूलाचार की टीका आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा कृत, और ये वो टीका संस्कृत में। वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ प्राकृत भाषा में विरचित है। इस ग्रंथ में 7 व्यसनों का वर्णन है, 11 प्रतिमाओं का वर्णन है, 12 व्रतों का वर्णन है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों प्रकार की पूजाओं का वर्णन है। द्रव्य पूजा क्या होती है, क्षेत्र पूजा क्या होती है, भाव पूजा, काल पूजा और भाव पूजा क्या होती है, इन सब का वर्णन है। और इसके अतिरिक्त जो प्रतिष्ठा विधि है उसका भी वर्णन है, यानी जिनालय की प्रतिष्ठा, जिनबिंब की प्रतिष्ठा, सरस्वती की प्रतिष्ठा, शास्त्रों की प्रतिष्ठा, इन सब का विवेचन है इसमें। और प्राकृत भाषा बड़ी सुंदर मनोहर पुरानी भाषा है, और अपने सबसे पुराने ग्रंथ जो है जैन परंपरा के, वो प्राकृत भाषा में उपलब्ध होते हैं। संस्कृत भाषा का जो प्राचीनतम ग्रंथ अपने यहाँ पर मिलता है, वो यदि वीर निर्माण से काल गणना करें तो, और यहाँ से अगर काल गणना करते हैं तो 1800 वर्ष पूर्व तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना हुई थी। और बहुलता से धारणा ऐसी है कि तत्वार्थ सूत्र दिगंबर आमनाय का प्रथम संस्कृत ग्रंथ है। पर यदि काल गणना अपन वीर निर्माण से करते हैं तो वीर निर्माण की जो 5 कालावधियां तिलवे पंडिती और धवला की 9वीं पुस्तक में उपलब्ध हो रही है, उसकी अपेक्षा से विचार करें तो यदि वीर निर्माण की कालावधि वर्तमान की अपेक्षा 2500 वर्ष न हो करके उससे अधिक जो अवधियां दी है आचार्यों ने, उतनी कालावधि पूर्व वीर निर्माण हुआ हो, तो उस अपेक्षा से यदि विचार करें तो फिर पद्म पुराण सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ प्रमाणित हो जाता है। क्योंकि पद्म पुराण का जो काल है वो वीर निर्वाण से 1203 वर्ष 6 माह की कालावधि उसमें लिखी है कि पद्म पुराण ग्रंथ की रचना वीर निर्वाण से लेकर 1203 वर्ष 6 माह में संपन्न हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि वीर निर्वाण की कालावधि उन 5 अवधियों में से अधिकांश लोग जो मान रहे हैं उसका अपन अनादर नहीं करते, वो जैसे 2500 वर्ष मानते हैं और अभी 2616वां या 18वां जन्म जयंती महोत्सव मानते हैं इस वर्ष का, तो उसमें अपने को कोई वो नहीं है, उसमें कोई विवाद नहीं है, संवाद नहीं है। लेकिन केवल ये चर्चा है कि जब पूर्वाचार्यों ने, आचार्य वीरसेन स्वामी ने, आचार्य यतिवृषभ स्वामी ने, जो कि अत्यंत प्रामाणिक और मूल संघ के प्राचीन आचार्य हुए, इन्होंने 5 कालावधियां दी। तो उन 5 कालावधियों में तिलवे पंडिती में तो 1500 क्रमांक जो गाथा है सोलापुर वाली प्रति में, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक लिखा है, चतुर्थ महाधिकार की 1500 क्रमांक गाथा में लिखा है कि जो पंचम काल में मनुष्यों की आयु का ह्रास है वो कितना होगा, प्रति वर्ष कितनी घटेगी आयु, यहां तक के उन्होंने गणित निकाल करके दिया है। तो उस अपेक्षा से विचार करने पर और फिर अवगाहना को देखने पर तो पंचम काल के प्रारंभ में जो आयु थी 120 वर्ष थी, और पंचम काल की जो अंतिम आयु है वो 20 वर्ष। ये कर्णानुयोग ग्रंथ में सिद्ध। तो 21,000 वर्ष में 100 वर्ष आयु का ह्रास होता है।
अभी जो सर्वेक्षण हुआ था सन 2006 और सन 2008 में, भारतवासियों की आयु कितनी है औसत, तो 65 वर्ष के लगभग आयु आई थी, और ऊंचाई कितनी है तो बोले 5.5 फुट के आसपास आई थी। तो अपन ऊंचाई के बारे में ज्यादा ऊहापोह नहीं कर सकते, लेकिन आयु के बारे में जो है, जो गणित दिया हुआ है तिलोय पंडिती में, उसकी अपेक्षा से विचार करने पर 2500 वर्ष में कितनी आयु का ह्रास होगा ये निकल आता है। बिल्कुल वर्षों में और दिनों में निकल आता है, वो गणित ऐसा है। तो उस अपेक्षा से विचार करने पर यदि अपन आज 70 वर्ष की भी आयु मान ले औसत, तो वो भी 120 वर्ष की आयु के सामने, उससे आधा कितना है 120 से 60, तो उसके आधे के निकट। और मान लो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में वीर निर्वाण की अवधि प्रचलित मान्यता से अधिक हुई, तो वही अवधि प्रामाणिक रहेगी ना, जो केवली भगवान के ज्ञान में। इसलिए अभी अपन हम अपने बारे में तो व्यक्तिगत कहते हैं कि धारणा बनाने में भय लगता है। जब आगम में 5 तिथियां दी है वीर निर्वाण की, कि वीर निर्वाण के उपरांत शक राजा इतनी अवधि के पश्चात उत्पन्न हुए। शक राजा के बारे में अभी लोक में 5 मान्यता है, 5 शक राजा थे। युधिष्ठिर को भी शक राजा मानते, तो युधिष्ठिर महावीर स्वामी के पहले हुए थे, बाद में नहीं हुए थे, इसलिए वो यहाँ पर अविवक्षित है। तो महावीर स्वामी के बाद होने वाले जो शक राजा हैं, उनमें से जो शक संवत चल रहा है अभी, वो शक संवत 1940 के आसपास चल रहा है, 41 होगा या 40-41 के लगभग चल रहा है। तो उसमें अपन उस अवधि को जोड़ लें जो इन शास्त्रों में दी है, तो फिर वीर निर्वाण की अवधि हम आपको सुना दें, आप संभवतः चौंक जाएंगे, क्योंकि 2500 की जो मान्यता चली आ रही है वो सबके दिलों में बैठ गई है। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ धारणाएं जो अपनी जीवन का मार्ग है, वो मार्ग अपनी कई पुरानी धारणाओं को तोड़ भी देता है। ये जीवन का मार्ग ऐसा टेढ़ा मार्ग है। तो अब यहाँ पर तो अपन आगम के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आगम में देखिए क्या बता रहे हैं। आज माता जी ने भी वीर निर्वाण काल के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की थी। अब इसमें देखिए, आप तिलोय पंडिती गाथा 1496 के अनुसार शक राजा वीर निर्वाण से 461 वर्ष बाद उत्पन्न हुआ, एक मान्यता। तो उस मान्यता के अनुसार आज अपन अगर 1940 जोड़ दें तो 2400 के आसपास आते हैं वो अवधि। 461 वर्ष, 1496 गाथा में 461 वर्ष बताया शक राजा का काल। फिर धवला पुस्तक 9 की गाथा 41 और तिलोय पंडिती की गाथा 1499, इन दोनों ग्रंथों के अनुसार दूसरी जो अवधि बताई है वीर निर्वाण की कालावधि, उसमें लिखा है कि 605 वर्ष 5 माह, वीर निर्वाण से 605 वर्ष 5 माह बाद शक राजा हुआ था। और इसी को मान्य करके वर्तमान में ये चलन है वीर निर्वाण तिथि का, इस मान्यता के आधार पर ये दोनों ग्रंथों में उल्लिखित है। फिर तीसरी मान्यता धवला पुस्तक 9 गाथा 43 के अनुसार शक राजा
महावीर स्वामी के निर्वाण से 7,995 वर्ष और 5 माह के पश्चात उत्पन्न हुआ। 7,995 वर्ष और 5 माह। ये धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने ये गाथा दी है कि इतने काल के उपरांत शक राजा हुआ था। अब अपन शक राजा को इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि शक राजा से सब लोग अपनी गणना कर सकते हैं कालावधि। अपन शक राजा से कितने उत्तरवर्ती हैं उसको उसमें जोड़ दीजिए उस अवधि में, तो वो 7,900 कुछ है ना, तो उसमें अगर शक राजा की अवधि जोड़ दोगे तो 9,000 कुछ हो जाएगा। तो महावीर स्वामी 9,000 वर्ष पहले हुए थे, ऐसा भी एक मत होता है। फिर चौथा मत क्या है? तिलोय परिणति गाथा 1497। इसमें शक राजा वीर निर्वाण से 9,785 वर्ष पश्चात उत्पन्न हुआ। और अंतिम जो मत है वो ये है, धवला पुस्तक 9 गाथा 42 और तिलोय परिणति गाथा 1498, सोलापुर की प्रति की गाथा नंबर दी। इनके अनुसार शक राजा वीर निर्वाण से 14,793 वर्ष पश्चात उत्पन्न हुआ। सात सौ 14,793। तो अब अपन ऐसे देखते हैं, इसमें शक संवत जोड़ करके फिर देखते हैं, है ना। तो वर्तमान में जो प्रचलित शक संवत है उसको अपन जोड़ रहे हैं, क्योंकि शक राजा के बारे में जो 5 मत है उसको अपन यहाँ पर अभी प्रदान न करते हुए अपनी जानकारी में महावीर स्वामी के बाद में जो शक राजा हुआ है उसकी कालावधि को यहाँ जोड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, जोर से बोलो। धवला की 9वीं पुस्तक में 3 गाथा है वीर निर्वाण को लेकर, तीनों में अलग अलग दिए। तिलोय परिणति में 4 गाथा है, उसमें चारों में अलग अलग दिया है। और दोनों ग्रंथों में 2 गाथाओं की अवधि मिलती है, तो 4 और 3 7, तो 7 गाथाओं में 2 गाथाओं की अवधियां समान है, तो 5 मत हुए। 7 में से 2 घट गए तो 5 मत हुए। तो अब अभी वीर शक संवत निकालिए, क्या चल रहा है अभी कैलेंडर में या पंचांग में? 1940 या 41 होगा, 42 है, तो बस ठीक है। तो 1942 जो है उसको अब इसमें जोड़ना है अपने को। तो पहली अवधि जो है उसके अनुसार आएगी 2403 वर्ष पहली अवधि। महावीर स्वामी आज से 2403 वर्ष पहले मोक्ष गए, ये प्रथम अवधि है। दूसरी अवधि जो आएगी वो है 2548 वर्ष पहले और 5 माह पहले महावीर स्वामी मोक्ष गए, दूसरी अवधि। तीसरी अवधि आएगी 9,934 वर्ष और 5 माह, ठीक है। और चौथी अवधि आ रही है 11,724 और अंतिम जो अवधि आ रही है 16,732 वर्ष। अब यहाँ पर अधिक अवधि के पक्ष में अगर अपन विचार करते हैं तो
अपने सामने कुछ ऐसे साक्ष्य अपने को मिलते हैं कि वीर शासन जो 21,000 वर्ष चलने वाला है, उस शासन में अगर अपन 7 खंड करें 3-3 हजार वर्ष के, तो प्रथम खंड में जिन भक्तों की जनगणना अल्पसंख्यकों में आ जाना, क्या आश्चर्यजनक नहीं लगता? जो जिन शासन 21,000 वर्ष चलने वाला है, उस जिन शासन की वर्तमान स्थिति अल्पसंख्यकों में आ रही है, नहीं आ रही? तो अगर 3,000 के 7 खंड बनाते हैं तो 21,000 होते हैं। तो प्रथम खंड में ही क्या अल्पसंख्यक हो सकते हैं? और वो भी अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के शासन में? ये विचारने की बात है, एक बात। दूसरी बात, अपन आयु देखें तो तिलोय पंडिती में जो अवधि दी है वो लगभग 1 वर्ष में 2 दिन 17 घंटे के आसपास आयु का ह्रास होगा। तो अब जाकर 21,000 वर्ष में वो पूरे 100 वर्ष की आयु का ह्रास हो जाएगा। तो उस अपेक्षा से विचार करने पर भी देखें अपन तिलोय पंडिती की जो गाथा है, आगम के अनुसार पंचम काल के प्रारंभ के मनुष्यों की प्रारंभिक उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष और अंतिम आयु 20 वर्ष। तात्पर्य यह हुआ कि 21,000 वर्षों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष घटने वाली है। और ईस्वी सन 2012 में भारतवासियों की आयु का सर्वेक्षण करने पर 66 वर्ष और 75 दिन की औसत आयु प्राप्त हुई। भारतवासियों की एवरेज जो एज है वो इतनी प्राप्त हुई। भले ही वहां पर उत्कृष्ट आयु वाली गाथा है, लेकिन अभी जो औसत एज है वही है। उत्कृष्ट आयु अगर देख भी लो अपन तो इससे कुछ अधिक हो सकती है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होगी, वो अमर्याद अधिक नहीं हो सकती। तो इस पर अगर अपन विचार करते हैं तो अब तक 120 में से 54 वर्ष की आयु का ह्रास हो चुका है। और घटने योग्य आयु 46 वर्ष अवशिष्ट। क्या ऐसा मानना उचित होगा कि 21,000 वर्ष में घटने योग्य 100 वर्ष आयु में से आधे से अधिक आयु अर्थात 54 वर्ष की आयु पंचम काल के प्रथम खंड में अर्थात 2,500 वर्षों में घट चुकी? एक विशेष जानकारी की बात यह है कि तिलोय पंडिती के अनुसार चतुर्थ काल में जो आयु का ह्रास था वो अनवस्थित था, यानी समान नहीं था। आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व आयु थी, अजितनाथ भगवान की 72 लाख पूर्व वर्ष आयु थी। और फिर बहुत शीघ्र गति से आयु घटती घटते घटती इधर तक पहुंच गई। महावीर स्वामी उत्कृष्ट आयु वाले नहीं थे, 72 वर्ष की आयु वाले थे, पर उस कालावधि में आयु की उत्कृष्ट जो अवधि थी वो 120 वर्ष थी। श्रेणिक राजा 120 वर्ष के थे, वो उत्कृष्ट आयु थी वहां पर। लेकिन पंचम काल में जो आयु बताई है वो समान रूप से ही घटेगी, ऐसा लिखा है गाथा में। वो गाथा हम पढ़ के सुना रहे। कम ज्यादा नहीं, कम ज्यादा का लिखा ही नहीं, उसमें ये लिखा है कि आयु जो है वो एक व्यवस्थित क्रम से उसका ह्रास होगा। परंतु यहाँ हो रहे ऐसे महाराज जी, बड़े हो तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, रुक रहे हैं, और छोटे हो तो जल्दी जा रहे हैं।
हाँ, एक बाप के मिनट, सामने बेटा जा रहा है, ये कैसे? वो तो देखिए अनपवर्त आयुष जो होते हैं ना, वो पूरी आयु जीते हैं, पूरी अवधि तक रहते हैं। हाँ, और जो सोपक्रम आयु का क्षरण करने वाले जीव होते हैं, कदली घात वाले होते हैं, उनकी आयु जल्दी नष्ट हो जाती है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी प्रश्न ये है कि एक वर्ष में कितनी आयु घटेगी प्रति वर्ष। और इन मतों के वर्णन के उपरांत आचार्य वीर सिंह स्वामी ने लिखा है धरोला की 9वीं पुस्तक में, एदेषु तेषु एकेण होदव्यम, इन 3 मतों में से एक ही हो सकता है, क्योंकि महावीर स्वामी 3 बार मोक्ष नहीं गए और तिलोय पंडित में 4 मत है, तो उन 4 में से एक हो सकता है, क्योंकि वो 4 बार मोक्ष नहीं गए। कुल मिलाकर के सब अवधियों को देखो तो 5 अवधियां हैं, तो 5 अवधियां में से एक ही सच हो सकती है। न तिण्णम उपदेशाणम सच्चतम, तीनों उपदेशों की सत्यता घटित नहीं होती। अन्योन्य विरोधादो, क्योंकि वे दोनों वे बाकी से विरोध खाते हैं, वो अवधियां बाकी से भिन्न पड़ती है। तदो जानिए वक्तव्य, इसलिए जानकर ही कुछ कहा जा सकता है। और जानने के जो उपाय थे, आज जो उपलब्ध उपाय थे, बहुत सारे उपाय है जानने के। अभी भट्टारक स्वामी जी से भी अपने को इस बारे में चर्चा करनी है। तो उन उपायों में एक उपाय ये था कि पंचम काल में जो आयु का ह्रास है वो अक्रम से नहीं हो रहा है, एक निश्चित क्रम से ही हो रहा है, और उतनी ही आयु प्रतिवर्ष घटती जा रही है। तो उसके अनुसार अगर अपन देखें तो अपने को कुछ अनुमान लग सकता है कि शंका उत्पन्न होती है कि इसमें परमाणु शब्द लिखा है गाथा में, उत्कृष्ट आयु, और आज जो अपने को आयु मिल रही है भारतवासियों की, वो औसत आयु है। औसत का मतलब अंग्रेजी भाषा में एवरेज होता है। तो इसका उत्तर ये है कि पंचम काल के विवक्षित समय में मनुष्यों की वह औसत आयु यहाँ के मनुष्यों की उस काल संबंधी पूर्ण आयु ही हो सकती है, जिसे प्रकारांतर से परम अर्थात उत्कृष्ट आयु कहा गया है। यदि ऐसा न माने तो वर्तमान की 66 वर्ष 75 दिन की औसत आयु पूर्ण करने वाले सारे मनुष्यों को अपनी परमायु के भोक्ता न होने के कारण अकाल मरण से आयु पूर्ण करने वाला मानना पड़ेगा। समझ में आया आपको? थोड़ा सावधानी से सुनने वाली बात है। वो ये है कि अगर अपन इसको पूर्ण आयु नहीं मानते तो फिर इस आयु पर जितने भी मरेंगे वो अपूर्ण आयु में मरने वाले होंगे, और अपूर्ण आयु में मरने वाले होंगे तो सारे अकाल मृत्यु से मरने वाले हो जाएंगे। ये एक युक्ति थी। वो गाथा जो है तिलोय पंडित की, देखो वसुनंदी श्रावकाचार्य की ये भूमिका बन रही है। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे भूमिका बनाने में, क्योंकि अपने को आचार्य महाराज का भी परिचय सुनना है। ग्रंथकर्ता का परिचय सुनना भी बहुत हितकारी होता है। हाँ, आचार्य वसुनंदी महाराज। अभी अपन ग्रंथ प्रारंभ नहीं कर रहे, नहीं मंगलाचरण किया अपन ने, अपन अभी थोड़े भूमिका बना रहे हैं। तिलोय पंडित का चौथा महाअधिकार है चतुर्थ काल में तीर्थंकरों की आयु और ऊंचाई के घटने का क्रम प्रारंभ में धीमा था और अंत में वेगपूर्ण था।
फिर सभी तीर्थंकरों की अवधियां भी यहाँ पर हमने संग्रहित की थी। आयु के ह्रास को बताने वाला एक महत्वपूर्ण गाथा सूत्र तिलोय पंडित के चतुर्थ महाधिकार में 1500 क्रमांक पर आता है, सोलापुर वाली प्रति में। 20 उत्तर वास सदे विश्वो वासाणि सोहियूण तदो, गणित सूत्र है। 21 सह सेहि भजदे आऊण खय वड्डी। पंचम काल की प्रारंभिक आयु 120 वर्ष, उसमें से अंतिम आयु 20 वर्ष को शोधित करने पर अर्थात घटाने पर 100 वर्ष परिमाण शेष रहता है। उसको पंचम काल की अवधि 21,000 वर्ष से भाजित करने पर आयु की क्षय वृद्धि अर्थात आयु के क्षय की बढ़ोतरी 100/21,000 अर्थात 1/210 वर्ष प्रमाण, यानी 1.171 दिवस, लगभग 1.25 दिन आती। यानी प्रति वर्ष घटने वाली जो आयु है पंचम काल में 1.25 दिन है। हर साल जन्म लेने वाले मनुष्यों की आयु पूर्व पिछले वर्ष जन्म लेने वालों से 1.25 दिन कम रहेगी, उत्कृष्ट आयु। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि प्रतिवर्ष 1/210 वर्ष आयु घटाने पर पंचम काल के 21,000 वर्षों में कुल 100 वर्ष की आयु का ह्रास होता है। सूत्र के अनुसार इस पंचम काल में हानि का क्रम चौथे काल के समान विषम न होकर सम है। सम क्रम है, ये विशेष बात है। ज्ञातव्य है कि तिलोय पंडित ग्रंथ के अनुसार शक राजा के वंश की अवधि 242 वर्ष प्रमाण है। आयु गणना हेतु समागत गाथा सूत्र के अनुसार ग्रंथ में उद्धृत वीर निर्माण विषयक 4 कालावधियों में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु का परिमाण बढ़ते क्रम से निम्नलिखित बनता है। जैसे जो प्रथम परिमाण था 461 वर्ष बाद शक राजा हुआ, तो उसके अनुसार मनुष्यों की आयु कितनी रहेगी उस काल में, तो बता रहे हैं 116 वर्ष और 137/200 वर्ष, ये कालावधि रहेगी। इसको गणित से जोड़ करके निकाल सकते हैं कितनी कालावधि है। फिर दूसरी जो अवधि है आज जो मान्य चल रही, प्रचलन में है जो मान्यता, उसके अनुसार आज की उत्कृष्ट आयु कितनी रहेगी 115 वर्ष सही 2431/2020 वर्ष, ये आज की आयु रहेगी, पूर्ण आयु। महाराज जी, आज की पूर्ण आयु 115 वर्ष से अधिक रहेगी अभी, अगर 2500 वर्ष में महावीर स्वामी को, तो विचारणी है कि नहीं बात। अगर महावीर स्वामी का निर्माण 2500 वर्ष पहले हुआ ऐसा माने, तो आज के मनुष्यों की आयु तिलोय पंडित ग्रंथ के अनुसार 115 वर्ष से अधिक होगी। फिर जो तीसरी कालावधि है, अभी भी व्यक्ति है 115 वर्ष का व्यक्ति है कोचली में। अभी वो क्या होता है कि कुछ लोगों की आयु अधिक हो सकती है। अभी पूर्णायु की, परमायु की बात चल रही, तो कभी किसी की आयु अधिक हो जाती है। जैसे श्रेणिक राजा के समय सारे के सारे कोई 120 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी नहीं था क्या? संभव है कोई हो, तो वो हुंडा सर्पणी काल का अपवाद माना जा सकता है।
वो मूल प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। वो कुछ ऐसे अपवाद हो सकते हैं। अब जैसे महावीर 120 वर्ष की आयु होती है उत्कृष्ट आयु, तो महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु लेकर आ गए। जबकि तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर के पास तो सब कुछ उत्कृष्ट होता है, और पार्श्वनाथ भगवान 100 वर्ष लेकर आ गए, तो वो भी उस काल की आयु से तो कम ही थी ना। तो फिर ये जो कमी आ रही है तीर्थंकरों में किसी भी अपेक्षा, वो काल के प्रभाव से। अन्यथा आप अन्य उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालों में देखें तो फिर सब कुछ उस काल के समय में जो उत्कृष्ट है वो तीर्थंकरों का होगा, कुछ भी कम नहीं हो सकता वहां से। ये बात है। अब तीसरी अवधि बता रहे हैं, अगर अपन ये मानते हैं कि शक राजा 9,785 वर्ष बाद हुआ महावीर स्वामी के, तो अभी जो आयु की अवधि आती है 72 से ही 631/2520 वर्ष की अवधि आती है। मतलब 72 वर्ष कंप्लीट आती है, और फिर वो फ्रैक्शन जो है वो आगे दिया हुआ है। और फिर अंतिम जो अवधि बताई है वो क्या है, जो 14,000 से भी ऊपर की अवधि बताई है, अगर उसको मान्य करते हैं तो आज की आयु, उत्कृष्ट आयु 48 वर्ष 17/42 वर्ष होती है। 48 और 17/42 इतनी अवधि आती है। तो आपने को ये देखना है कि इसमें से कौन सी निकटवर्ती है। 115 वर्ष तो कहीं से कहीं तक अपने को मिलना मुश्किल है। अगर परमायु है तो फिर क्या सारे के सारे अकाल मरण से मर रहे हैं क्या? सोचने की बात है कि अकाल मरण से मरने वाले कम होते हैं हमेशा, और सकाल मरण से मरने वाले अधिक होते हैं। ये बात सोचने की है। तो ये हमें माताजी से भी चर्चा करने की बात थी। तो आज अपन ने वीर निर्वाण के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। फिर उसमें वीरसेन आचार्य महाराज द्वारा दी हुई एक अवधि है, कालावधि, उसके अनुसार देखने पर इसके आगे और भी हमने मीमांसा की है, मतलब विचार विमर्श किया। कोई भी हमने अपना आग्रह नहीं रखा, निर्णय नहीं दिया, लेकिन जो संभावित है वो काल हमने यहाँ पर रखा है। कि 5 कालावधियों में से आज वीर निर्वाण के विषय में जो 5 कालावधियां शास्त्रों में उपलब्ध है, उनमें से चतुर्थ कालावधि 11,700 से ऊपर जा रही है, और 5वीं अवधि 16,000 से ऊपर जा रही है। ऐसी ये 2 अवधियां आधे पंचम काल निकलने के बाद वाली अवधि है, और बाकी सारी अवधियां पंचम काल के आधा समय निकलने से पहले की है। और आधा समय कैसे निकलेगा? तो 10,500 वर्ष निकल जाए पंचम काल के, तो आधा समय कहलाए। और 10,500 वर्ष अगर निकल गए पंचम काल के, तो मनुष्यों की आयु कितनी रहेगी? तो 120 के में से 100 घटने हैं तो 50 घट जाएगी। तो 120 में से 50 घटाने पर कितनी हो रही है? 70 वर्ष की आयु रहेगी। आधा पंचम काल बीतेगा तब मनुष्यों की आयु 70 वर्ष की होगी, और आधा से ज्यादा बीतेगा तब ये 66 वर्ष की आएगी। और आधा से ज्यादा बीतने वाली 2 अवधियां हैं, उसमें जो 11,000 वर्ष की अवधि है, उसमें मनुष्यों की आयु कितनी आ रही है?
66 वर्ष 8 माह। ये 66 वर्ष 8 माह। रुको, इसमें अपन निकालते हैं इसको और अच्छे से। पूरा गणित है ये गणित हम लोगों ने निकाला था। प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जैन जो बहुत बड़े गणितज्ञ हुए विश्व में, जबलपुर में सराफा के वो विद्वान थे। अभी तो नहीं रहे, उनका बेटा है वहां पर, दीक्षा ज्वेलर्स उनका शॉप का नाम है, श्रेयांश कुमार नाम है उनका। तो हम लोग दोनों बैठे थे वहां पर नागपुर में सन 96 में, और फिर ये चर्चा कर रहे थे कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहलाता है। तो ये कभी, ये हमेशा अचूक रहता है, गणित कभी चूकता नहीं। तो इसके अनुसार जो कालावधि है वो लोकमत से, लोकमत कहें या अभी जो जैन मत वर्तमान में चलित प्रचलन में है, उससे भिन्न आ रही है। अवगाहना की अपेक्षा से विचार करेंगे तो भी अपने को लगभग ऐसे ही प्रतीत होगा। पंचम काल के अंत में 3 हाथ की अवगाहना बताई तिलवे पंडित ने, और दूसरे मत के अनुसार 3.5 हाथ की बताई, और प्रारंभ में 7 हाथ की बताई। तो अगर 7 हाथ और 3 हाथ मानते हैं तो कुल मिलाकर के 4 हाथ की अवगाहना घटने वाली है। अभी कितनी घट चुकी है उसको अगर अपन देखेंगे तो फिर लगेगा कि मान लो उसका क्रम, तो उसका कोई सूत्र दिया नहीं है ग्रंथ में, तो भी अगर अपन हिसाब ऐसे जोड़े औसत, तो वही लगभग आधी ऊंचाई घट चुकी है, यही समझ में आएगा। 4 हाथ घटनी है तो 4 में से 2 घट चुकी है, यही आपको मिलेगा। तो ये बात एक जानकारी की बात थी, इसको हमें आचार्यों के समक्ष और विद्वानों के समक्ष रखना है। एक विद्वान के समक्ष रखा तो बोलते हैं कि आप वो डॉक्टर अनुपम जैन का आरहत वचन है उसमें इस आलेख को दीजिए, क्योंकि बहुत ही अनोखी बात है। इंदौर वाले कुंद कुंद ज्ञानपीठ। तो आज अपन इतना रखते हैं, अपन श्रावकाचार्य का स्वाध्याय करने वाले। श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति अपन समझ ली, जैनम जयतु शास्त्र अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण कवि सकल कर्म क्षयार्थ भाव पूजा वंदना सब समेत शुद्ध भक्ति का सर्वम करूंगा।
चाहे पद्म पुराण देख लीजिए, चाहे आदि पुराण, कोई भी ग्रंथ जहाँ पर आचार्य परंपरा का वर्णन पूर्वाचार्यों की परंपरा कहीं नहीं होता। फिर अपन हिंदू और बौद्ध काल गणना के अनुसार कुछ चीजें मान्य कर लेते हैं, तो उसमें भी अनेकांत रखना अपेक्षित है। उसको सर्वथा अपन कैसे वो कर सकते हैं? जय इच्छाकार महाराज जी। इच्छाकार महाराज जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र समीक्षा।